कस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए। ये गीत आजकल हर उस भारतीय की ज़ुबान पर होगा जो जानता है कि छठ क्या है, और जो नहीं जानता वो मेरी वीडियो को अंत तक देख ले तो ज़रूर समझ जाएगा कि छठ महापर्व क्यों इतना खास है। नमस्कार आप सबको, मैं रंजना उपाध्याय स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल पर। हाजिर हूँ आप सबके सामने छठ माता की महिमा गाथा लेकर के। छठ महापर्व विशेष रूप से बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में मनाया जाता है। वैसे तो यहाँ के लोग दुनिया के कोने कोने में जाके बसे हुए हैं। हर क्षेत्र में इन्होंने अपनी मेहनत और लगन के दम पर ऊंचे ऊंचे कीर्तिमान स्थापित किए हैं। परंतु जब भी बात आती है छठ की तो उनकी पूरी कोशिश होती है कि ये त्यौहार अपनी गांव, अपने घर परिवार के साथ ही मनाया जाए, क्योंकि इस त्यौहार में उनकी माँ ने 36 घंटे का निर्जला व्रत उन्हीं की उन्नति और तरक्की के लिए ही तो रखा है। फिर भला जब वो माँ कहती है कि बेटा इस बार बांस की बहंगी में जो मैंने ये पूजा का सामान सजाया है वो तुझे ही घाट लेकर जाना है, तो उस माँ की और अपनी माटी की पुकार कोई बेटा कैसे अनसुनी कर सकता है। फिर सब लोग कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके इस त्यौहार पर अपनी कर्मभूमि को छोड़कर अपनी जन्मभूमि पर पहुँचें और अपने परिवार वालों के साथ ये त्यौहार मनाएं। वैसे तो छठ महापर्व के पीछे कई किस्से कहानियाँ हैं। ऐसा माना जाता है कि आदिकाल में एक राजा हुए जिनकी संतान मृत पैदा हुई। उन्होंने उसको जीवित करने के लिए छठ माता की पूजा की और उनके प्रभाव से वो जीवित हो उठा। तब से ये त्यौहार मनाया जाता है। परंतु छठ का त्यौहार किसी किस्से कहानी आदि अंत इसका मोहताज बिल्कुल नहीं है। ये तो त्यौहार है भावना का और श्रद्धा का। इससे जुड़े हुए कई चीज़ें हैं जो इसको बाकी त्योहारों से बेहद खास बनाती हैं। वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। पहली चीज़ तो ये कि छठ में पूजा करने के लिए किसी शुभ मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। जी हाँ, आप दिवाली मनाएं, होली मनाएं, गृह प्रवेश कराएं, कोई भी छोटी से छोटी पूजा कराएं, आप क्या चेक करते हैं कि अच्छा मुहूर्त क्या है। उसके लिए पंडित जी बुलाते हैं, वेदी बनवाते हैं। पर छठ जो कि 4 दिन तक चलने वाला महापर्व है, 36 घंटे का निर्जला व्रत रखा जाता है, इसमें किसी पंडित की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें ज़रूरत होती है तो सिर्फ़ और सिर्फ भावना की। होठों पे मुस्कान और दिल में श्रद्धा लिए हुए भक्त लोग पहुंच जाते हैं छठ मैया के घाट पर, और माताएं बहनें अपनी मधुर आवाज़ में जो गीत गा देती हैं, बस वही छठ माता का जो है मंत्र बन जाता है। माँ उसी से प्रसन्न हो जाती हैं और अपनी करुणा उन लोगों पर, सब लोगों पर बरसाती हैं। दूसरी चीज़ जो इस व्रत को बेहद खास बनाती है वो है छठी वाले दिन डूबते हुए सूरज को अर्घ देना। पूरी दुनिया उगते हुए सूरज को ही प्रणाम करती है। उसे उन्नति का प्रतीक माना जाता है। चाहे सूर्य हो या इंसान जो आगे बढ़ रहा है, हर कोई उसी के साथ खड़े रहना चाहता है। परंतु इस दिन संध्या के समय डूबते हुए सूरज को अर्घ देकर 30 करोड़ भारतवासी पूरी दुनिया को ये संदेश देते हैं कि जो सूरज दिन भर हमारे लिए जला है, हमारे लिए तपा है, अब वो अंधकार की तरफ जा रहे हैं, तो हम उसका साथ नहीं छोड़ सकते। हम भी अंधेरे में उसके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि परिस्थितियाँ देख करके हम भारतवासी अपना व्यवहार नहीं बदलते, फिर चाहे वो प्रकृति के प्रति हो या इंसानों के प्रति। और सूर्य वो तो साक्षात देवता हैं, ऐसे देवता जिन्हें अपनी आंखों से देख सकते हैं, जिनकी शक्ति को, जिनके तेज को महसूस कर सकते हैं। तो फिर भला वो पूर्व से निकले या पश्चिम में अस्त हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। वो हमारे लिए हमेशा पूजनीय ही रहेंगे। एक और चीज़ जो है इसे बेहद खास बनाती है वो है समानता का भाव। छठ माँ के घाट पर कोई ऊंचा बड़ा अमीर गरीब ऐसा कुछ नहीं होता। हर कोई सिर्फ एक पहचान लिए वहाँ खड़ा होता है, वो है छठ माता का भक्त। बस यही उसकी पहचान होती है। हर कोई घूम घूम कर दूसरों की वेदी पे जाकर भी अर्घ चढ़ाता है, फूल चढ़ाता है, और वहाँ पे भी हाथ जोड़ करके माता से विनती करता है कि हे माँ, आप
मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे गाँवजनों पर प्रसन्न होइए और हमें हमेशा प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ने का आशीर्वाद दीजिए। चलिए मैं आपको शॉर्ट में छठ में क्या क्या होता है जल्दी से बता देती हूँ। छठ का व्रत शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू हो जाता है। इस दिन को कहते हैं नहाए खाए। इस दिन घर के सभी लोग मिलजुल करके घर के कोने कोने की सफाई करते हैं। व्रत में जो प्रसाद बनने वाला है उस अनाज को भी अच्छे से धो पोंछ कर साफ कर लिया जाता है। अगले दिन होता है खरना। इस दिन पूरे दिन का उपवास होता है। संध्या के समय सात्विक भोजन बनता है जिसमें गुड़ की खीर और दाल घिया ये मुख्य व्यंजन रहते हैं। यही खा करके सब तैयार हो जाते हैं अगले दिन के निर्जल व्रत रखने के लिए। अगले दिन घर की माताएं बहनें निर्जला व्रत रखती हैं। पूरे दिन सिर्फ घाट पर ले जाने वाले सामग्री की तैयारी करती रहती हैं और प्रसाद के रूप में बनता है खास्टा, जो कि घी, आटे और दूध से मिलकर बनाया जाता है। सुनने में सामग्री सिंपल है पर खाने में प्रसाद बेहद लजीज होता है। घर के मर्द जो है बाज़ार जा कर के पूजा में इस्तेमाल होने वाले सभी सीजनल फ्रूट्स, सब्जियां, केले के पत्ते, गन्ने ये लेकर के आते हैं। इन्हें धो पोंछ करके बांस की टोकरी जिसे बहंगी कहा जाता है उसमें सजा दिया जाता है। फिर संध्या होने से पहले हर कोई पहुंचता है छठ के घाट पर, जिसे किसी नदी, पोखर, तालाब के किनारे पर बनाया जाता है। वहाँ मिट्टी से छठ माता की वेदी बनती है और वहीं पर सब लोग जो है अपने द्वारा ले गई सामग्री को चढ़ाते हैं, गीत गाते हैं और खुशी खुशी छठ का त्यौहार मनाते हैं। फिर डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। उसके बाद सब लोग घर वापस आ जाते हैं। कई लोग कमर भर पानी तक जो है खड़े होकर के सूर्य को अर्घ देते हैं। फिर अगली सुबह यानी सप्तमी के दिन जब सूर्य उदय होने वाले होते हैं उससे पहले ही सब नहा धो करके तैयार हो करके पहुंच जाते हैं छठ के घाट पर और वहां सूर्य देव से निवेदन करते हैं कि हे सूर्य देव, बस अब आप जल्दी से उगिए ताकि हम आपका दर्शन करके इस व्रत का समापन कर सकें। और अपनी मधुर आवाज़ में माताएं बहनें फिर से वही गीत गा रही होती हैं कुछ इस तरीके से कि उगिए सूरज देव भैले बीनु सरवा, अर्घ के बेरावा हो। माफ़ कीजिएगा, यानी हे सूर्यदेव आप फिर से उगे और सृष्टि में जो है अपनी रोशनी भर दीजिए, जीवन को फिर से सुचारू रूप से आगे बढ़ाइए। फिर सब लोग जो है हर किसी की वेदी पर जाकर अर्घ देते हैं। इसी के साथ ही अपने व्रत का पारण करते हैं और घर वापस आ जाते हैं। आई होप मैंने आपको समझा दिया होगा कि छठ जो है कैसे मनाया जाता है। यानी छठ एक ऐसा पर्व है जो आपको अपनी मिट्टी से भी जोड़ता है, अपने माँ बाप की भावनाओं का ख्याल रखना सिखाता है, छोटों से प्यार करना सिखाता है, नेचुरल चीज़ों का यूज़ करके इको फ्रेंडली होना सिखाता है, नेचर की रिस्पेक्ट करना सिखाता है। इतना सब कुछ तो हुआ ना ये महापर्व, और बाकी पर्वों से बेहद खास। तो आपके आसपास इस बार कहीं भी छठ हो रहा हो तो समय निकाल के प्लीज़ वहाँ जाइएगा। यकीन मानिए प्रसाद के साथ साथ आपको बहुत सारा आशीर्वाद और ढेर सारी पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हो छठ मैया की।